Hello everyone. Today we will discuss exercise 2.2 of chapter number 2 polynomial. So let's get start. And first question है हमारे पास, find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है और यहाँ पे हमारे पास उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यूज गिवन है, यानी कि इस पोलिनोमियल में मेरे पास जो वेरिएबल है वो है x और यहाँ पे मुझे x की अलग अलग वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। एक बार x की वैल्यू 0 गिवन है, एक बार x की वैल्यू -1 गिवन है एंड एक बार x की वैल्यू 2 गिवन है। तो मुझे यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है, जब x की वैल्यू हम अगर अपने पोलिनोमियल में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। जब इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, एंड जब इसी पोलिनोमियल में x की वैल्यू 2 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। सो हम पहले करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इस पोलिनोमियल को एज इट इज़ लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है। जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 दैट इज 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 दैट इज 0 प्लस 3। तो यहाँ पे मेरे पास x इज इक्वल्स टू 0 के लिए मेरे पास अपने पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, जो पोलिनोमियल है उसमें जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम -1 पुट करेंगे। सो सबसे पहले अपने पोलिनोमियल का एज इट इज़ लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, इसमें जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज़ क्या हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू -1 यानी कि -5 माइनस 4 एज इट इज़ 1 का स्क्वायर होता है 1 -1 का स्क्वायर दैट इज अगेन +1 प्लस 3 -5 -4 इंटू 1 -4 प्लस 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 -4 दैट इज -9 प्लस 3 एंड -9 प्लस 3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा ये -6। और क्लियर, ओके। इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास, जब मैं अपने पोलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू 2 पुट करूँगी तो हमें क्या मिलेगा। तो हम अगेन पोलिनोमियल लिखेंगे, सबसे पहले अपना जो गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जहाँ पर भी हमारे पास x है अपने पोलिनोमियल में उसमें x की वैल्यू 2 पुट करूँगी तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज़ 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 10 माइनस 16 प्लस 3। सो सबसे पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सेम साइन वालों को इकट्ठा करके लिखेंगे दैट इज़ 10 प्लस 3 इट इज़ 13 माइनस 16। तो आंसर हमारे पास 13 माइनस 16 दैट इज़ -3 आंसर मिल जाएगा हमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमारे पास कुछ पोलिनोमियल्स गिवन है नीचे, उसमें जैसे फर्स्ट अगर मैं पार्ट की बात करूँ यहाँ पे तो इसमें P ऑफ y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे मुझे P ऑफ 0 निकालना है, P ऑफ 1 निकालना है एंड P ऑफ 2 निकालना है। तो जब भी मैं P ऑफ 0 निकालूंगी तो जहाँ पे भी मेरे पास y है वहाँ पे मैं 0 पुट कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं P ऑफ 0 से, P ऑफ 0 निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, मेरे पास गिवन पोलिनोमियल में जहाँ पर भी y है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे देन 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। तो मेरे पास क्या आ गया, +1 आ गया इसका आंसर। ओके, अब हम P0 हो गया हमारा। इसी टाइप से हर एक क्वेश्चन के लिए P1 और P2 P0 तीनों निकालेंगे। तो यहाँ पे हम P1 निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 वाई है ये हमारे पास। तो P1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। यहाँ हमारे पास P0 भी 1 आया, P1 भी 1 आया। अब हम P2 की बात करेंगे, P2 की बात करेंगे तो उसके लिए
सिमिलरली जो गिवन पोलिनोमियल है उसमें y की जगह 2 पुट करेंगे, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 and 1 5 माइनस 2 दैट इज 3। ओके, अब हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है पी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो इसमें क्या करेंगे, जहां पर भी हमारे पास t है वहां पर एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे एंड एक बार उसका जगह 2 रखेंगे। जब हम p ऑफ 0 की बात करेंगे तो जहां पर भी t है वहां पर 0 पुट करेंगे। तो करते हैं 2 प्लस 0 रखेंगे t की जगह प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 की क्यूब 0। सो ये मेरे पास 2 प्लस 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 2 बचेगा ओनली। अब हम p ऑफ 1 की बात करेंगे तो जहाँ पर भी हमारे पास गिवन पोलिनोमियल में t है वहाँ पर हम 1 वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 अगेन 2 माइनस 1 की क्यूब 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 एंड प्लस 2 दैट इज हमारे पास 4 आ गया। सिमिलरली अब इसी क्वेश्चन में हम p ऑफ 2 के लिए बात करेंगे। p ऑफ 2 हमारे पास क्या आएगा, जो भी हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है उसमें वैल्यू हम 2 रखेंगे t की जगह, वेरिएबल की जगह। तो रखते हैं इस क्वेश्चन में 2 एज इट इज, t की जगह 2 रखेंगे प्लस साइन 2 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब यानी कि 2 की क्यूब। सो करेंगे इसको सोल्व, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2 की क्यूब दैट इज 8, 2 प्लस 2, इसको पहले कंप्लीटली सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 8 और इधर 8 प्लस माइनस प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, 2 प्लस 2 दैट इज 4 आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड पार्ट में जब p ऑफ 0 लेके चले वहाँ पे मेरे पास वैल्यू 2 आई पोलिनोमियल की, जब p ऑफ 1 लेके चले तो पोलिनोमियल की वैल्यू 4 आई एंड p ऑफ 2 लेके चले तो अगेन मेरे पास पोलिनोमियल की वैल्यू 4 आई। इसी के थर्ड पार्ट की बात करेंगे, यहाँ पे भी हमें p ऑफ 0 निकालना है, p ऑफ 1 निकालना है एंड p ऑफ 2 निकालना है। जब हम p0 की बात करेंगे तो जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में x है वेरिएबल, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, दैट इज 0 की क्यूब, मेरे पास 0 आ गया, p0 की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। अब हम p1 फाइंड करेंगे, दैट इज जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 की क्यूब दैट इज 1 आ गया। और p ऑफ 2 के लिए हम जहाँ पर भी हमारे पास वेरिएबल है वहाँ पे हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 2 की क्यूब 8। तो इस पार्ट में हमारे पास जब पोलिनोमियल हमारे पास x क्यूब था वहाँ पे p0 की वैल्यू 0 आ गई, p1 की वैल्यू 1 एंड p2 की वैल्यू 8 आ गई। सिमिलरली इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, जब मेरे पास पोलिनोमियल ये है और यहाँ हमें p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले p ऑफ 0 करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल x है, जहाँ पर भी x है पोलिनोमियल में वहाँ पे हम x की जगह 0 पुट करेंगे। करते हैं 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1 प्लस 1, 1 इंटू माइनस 1, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास अगेन माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे p ऑफ 1 की बात करेंगे, p ऑफ 1 क्या होगा, जब मेरे पास जहाँ पर भी x है इस आइडेंटिटी में, इस गिवन एक्सप्रेशन में, तो वहाँ पे मैं x की जगह 1 पुट करूँगी, 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन मेरे पास 0 मिलेगा। नाउ वी फाइंड p ऑफ 2, दैट इज जहाँ पर भी क्वेश्चन में हमारे पास x है वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, तो क्या आएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 3। तो इस पार्ट में हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ 0 की वैल्यू -1 है, p ऑफ 1 की वैल्यू 0 एंड p ऑफ 2 की वैल्यू 3 आ गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमारे पास कुछ पोलिनोमियल्स गिवन है
हमें बताना है कि ये पोलिनोमियल जीरोज है या नहीं। हमारे पास कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है मेनली, और उन वैल्यूज को हमें वेरिएबल की जगह पुट करके ये बताना है कि वो जीरोज पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं। इट मीन्स हमारे पास जब अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x + 1, और इस पोलिनोमियल में मुझे जो वेरिएबल x की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ मैं x की वैल्यू पुट करूँगी। x की वैल्यू पुट करने के बाद अगर मेरे पास ये पोलिनोमियल जीरो आ गया तो यहाँ पे मैं बोल दूंगी कि यस इट इज़ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अगर x की वैल्यू मैं -1/3 पुट करती हूँ यहाँ पे और मेरे पास p ऑफ x जीरो नहीं आता, तो मैं ये बोल दूँगी नो इट इज़ नॉट अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x + 1 वेयर x इज इक्वल्स टू -1/3। इसको कैसे करेंगे हम, p ऑफ -1/3, यानी कि मुझे x की वैल्यू -1/3 पुट करनी है। तो p ऑफ -1/3 क्या आ गया, 3 × -1/3 + 1, दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे -3/3 + 1, ये क्या आ गया -1 + 1 दैट इज 0। तो यहाँ पे मेरे पास p ऑफ -1/3 की वैल्यू 0 आ गई। अगर 0 आ जाती है तो यस इट इज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सिमिलरली सेकेंड पार्ट करते हैं सोल्व। सेकेंड पार्ट हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x - 5 वेयर x इज इक्वल्स टू 4/5। हमारे पास एक पोलिनोमियल है पी एक्स माइनस पाई, यहाँ पे वेरिएबल है x और वेरिएबल की वैल्यू है 4/5। हम जहाँ पर भी अपने क्वेश्चन में x है वहाँ पर 4/5 पुट करते हैं। देखते हैं भाई, p ऑफ 4/5 दैट इज 5 × 4/5 माइनस पाई। तो ये तो मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, तो p ऑफ 4/5 क्या आ गया 4 माइनस पाई, यानी कि यहाँ पे p ऑफ 4/5 की वैल्यू 0 नहीं आई हमारे पास। सो इट इज नॉट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इस पार्ट में p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - 1 वेयर x इज इक्वल्स टू 1 एंड -1। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज दे रखी हैं, एक बार x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और एक बार x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। सो बोथ द केसेस में हम देखेंगे ये 0 है या नहीं पोलिनोमियल का। तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 दैट इज 1 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 - 1 दैट इज 0। जब मेरे पास p ऑफ 1 है, यानी कि x की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये 0 बन गया पोलिनोमियल का, यस। और p ऑफ -1 के लिए बात करेंगे तो अगेन हम x² की जगह -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर -1। देखो -1 का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा 1 ही मिलेगा, तो यहाँ पे 1 - 1 दैट इज अगेन 0। तो ये भी मेरे पास 0 है पोलिनोमियल के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x + 1 × x - 2। और यहाँ पे भी हमारे पास x के लिए दो वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल्स टू -1 एंड 2। यहाँ पे हम दोनों वैल्यू के लिए फाइंड आउट करेंगे। जब हम अपने p ऑफ x मेरे पास जो है x + 1 एंड x - 2, इसमें -1 पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह -1 डालेंगे, तो -1 + 1 एंड -1 - 2। सो -1 + 1 0 हो गए तो हमारे पास, एंड -1 और -2 दैट इज -3 आ जाएगा, एंड -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 0 मिल जाएगा। यस, ये तो मेरे पास पोलिनोमियल के लिए 0 बन गया। अभी इसी के हम सेकंड जो दे रखा है हमारे पास p ऑफ 2 के लिए बात करेंगे। जब हम अपने x की जगह 2 पुट करेंगे अपने पोलिनोमियल में, तो क्या मिलेगा 2 + 1 एंड 2 - 2। यहाँ पे 2 + 1 दैट इज 3 एंड 2 - 2 0, 3 × 0 0। यहाँ पे मेरे पास ये पोलिनोमियल के लिए 0 बन गया। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट में हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² है एंड x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है। सो p ऑफ 0 निकालना है मेनली हमें, दैट इज 0 का स्क्वायर, दैट इज मुझे 0 मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास p ऑफ अगर x की वैल्यू p ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास 0 मिल गया पोलिनोमियल के लिए, तो यस इट इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल्स टू LX + M।
और x की जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू गिवन है -m/l। सो पुट करेंगे p ऑफ -m/l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जहाँ भी हमारे पास x है वहाँ पर हम -m/l पुट करेंगे, दैट इज l इंटू -m/l प्लस m। l से l कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा -m प्लस m, प्लस m माइनस m मेरे पास 0 बन जाएगा। तो यस इट इज ऑल्सो 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास 7th पार्ट इसी क्वेश्चन का, एंड यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल है 3x² - 1 वेयर x इज इक्वल टू -1/√3 एंड 2/√3। एक बार हम x की जगह -1/√3 पुट करेंगे एंड सेकेंडली हम x की जगह 2/√3 पुट करेंगे। सो फर्स्टली वी पुट x इज इक्वल्स टू -1/√3, दैट इज 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। सो पहले इसका ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3 -1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 - 1। तो हमारे पास ये तो 0 आ गया। यहाँ पे p ऑफ -1/√3 की वैल्यू तो 0 आ गई। अब हम बात करेंगे p ऑफ 2/√3 के लिए। तो जहाँ पर भी हमारे पास x है वहाँ पे हम 2/√3 पुट करेंगे। सो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। यहाँ पे सिमिलरली हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सोल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड √3 का स्क्वायर दैट इज 3 -1। ये तो कैंसिल आउट हो गया, दैट इज हमारे पास बचा 4 - 1 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास p ऑफ 2/√3 है, इसकी वैल्यू 0 नहीं आई। सो ये हमारे पास ये तो है यस इट इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल, बट p ऑफ 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ द polynomial. Similarly, next part है हमारे पास p of x is equals to 2x plus 1 where x is equals to 1/2। हमारे पास गिवन वेरिएबल x है एंड x की वैल्यू है 1/2। तो जहाँ पर भी हमारे पास गिवन पोलिनोमियल में x है वहाँ पर हम 1/2 वैल्यू पुट करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा p ऑफ 1/2 दैट इज 2 इंटू 1/2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 1 प्लस 1 दैट इज 2 आ गया। तो मेरे पास ये भी 0 नहीं आया, तो नो इट इज नॉट द पोलिनोमियल 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास कुछ पोलिनोमियल गिवन है और इसमें हमें उनके 0 फाइंड आउट करने हैं। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं जहाँ हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 है। तो सबसे पहले हम 0 फाइंड आउट करने के लिए अपने पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे। तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 0। ये 5 इधर के माइनस हो जाएगा, 0 - 5 दैट इज -5। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू -5 आ गई। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे क्या हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है वो हमारे पास 0 है भी या नहीं। तो अगेन इस x की वैल्यू -5 को इस में पुट करके वेरीफाई करेंगे। जहाँ पर भी हमारे पास p ऑफ x में x है वहाँ पे हम -5 पुट करेंगे। तो p ऑफ -5 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 5। सो p ऑफ -5 मेरे पास क्या गया, -5 प्लस 5 दैट इज 0। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब मेरे पास पोलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 5 तो इसका 0 आ गया -5। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 5। तो यहाँ पर भी हम जो गिवन पोलिनोमियल है पहले उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 5 को इधर लेके जाएंगे दैट इज 0 प्लस 5 एंड x की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। अब हम वेरीफाई करेंगे जो हमने 0 निकाला है 5 वो अपने पोलिनोमियल को 0 बना रहा है या नहीं। सो हम अपने पोलिनोमियल p ऑफ x में x की जगह 5 पुट करेंगे। सो p ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5। सो p ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 दैट इज 0। तो यस मेरे पास इस पोलिनोमियल का जो 0 आ गया
वो है 5। हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसका जीरो फाइंड आउट करना है। सो हमें गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना है। 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 2x को हम इधर रखेंगे, बाकी टर्म्स को इधर लेके जाएंगे। 2x को हम इधर रखेंगे एंड ये 5 इधर जाएगा, तो यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 5, माइनस 5 आएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 को भी इधर लेके जाएंगे, इधर 2 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। सो माइनस 5/2 आ गया। अब हमारे पास जो जीरो आया है वो आया है माइनस 5/2। इसको वेरीफाई करेंगे कि हमने जो जीरो फाइंड आउट किया है वो हमारे पास करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हम जहाँ पे p ऑफ x में x है वहाँ पे हम माइनस 5/2 पुट करेंगे। सो p ऑफ माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 5/2 प्लस 5। तो यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड क्या बचा माइनस 5 प्लस 5 दैट इज 0। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 उसके लिए 0 है, x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2। इट मीन्स ये वैल्यू x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2 ये पॉलिनोमियल को 0 बना रही है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। यहाँ पे हमारे पास इसी पॉलिनोमियल के 0 फाइंड आउट करने हैं। तो जो हम पहले करते आ रहे हैं सिमिलरली करेंगे। 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3x को एज इट इज रखेंगे, 2 को इधर लेके जाएंगे तो 0 प्लस 2 हो जाएगा। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 0 प्लस 2 2 एंड अब की बार x को इधर रखेंगे, 3 को इधर लेके जाएंगे। 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके 2 के साथ डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास x इज इक्वल टू 2/3 आया है। इसको वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 2/3 पे 0 बनाता है या नहीं। सो जहाँ पर भी हमारे पास गिवन क्वेश्चन में x है वहाँ पे हम 2/3 पुट करेंगे। 3 इंटू 2/3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 2 माइनस 2 दिस इज 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल के लिए x इज इक्वल टू 2/3 पे 0 बना रहा है। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास और फिफ्थ पार्ट है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। यहाँ पे हमें 3x के लिए 0 फाइंड आउट करनी है। सो हम 3x को 0 के इक्वल रखेंगे। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 0। ये हमारे पास 7th पार्ट एंड 7th पार्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d वेयर c इज नॉन जीरो एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। तो सिमिलरली इसको भी हम सेम जैसे पहले करते हैं उसी तरह सोल्व करेंगे। इसके 0 फाइंड आउट करने हैं, तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगी। cx प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो d को उधर लेके जाएंगे। d इस एक्सप्रेशन में इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 माइनस d हो जाएगा। तो cx मेरे पास क्या आ गया, 0 में से समथिंग माइनस करेंगे तो माइनस आएगा वो। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c को इधर आके इधर c x के साथ मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड करेंगे उसको, माइनस d/c। तो मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस d/c है, वो इस पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम कर रहा है। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल में x है, x की वैल्यू हम माइनस d/c पुट करेंगे। तो p ऑफ माइनस d/c दैट इज c इंटू माइनस d/c प्लस d। c से c कैंसिल आउट हो गया, सो मेरे पास क्या बचा माइनस d प्लस d दैट इज 0। सो मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल का 0 है, वो क्या आ गया माइनस d/c। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 2.3 कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।